गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल की कॉन्सेप्ट पर। जैसा कि आपको पता है कि पीछे हमने आधुनिक इतिहास में पुर्तगाली पढ़ चुके हैं, डच पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब कैसे आई और कैसे वह इस देश में पूरी तरीके से अपना कब्जा जमाई। ये जो टॉपिक होगा वो हमारे आधुनिक इतिहास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मानी जाती है। आइए देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश कब आई थी और उसका उद्देश्य क्या था। सबसे पहले है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई। मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई भारत के अंदर? तो 1600 ईस्वी में हुई और यह एक निजी कंपनी के रूप में हुआ। किस कंपनी के रूप में? तो एक निजी कंपनी के रूप में इसका निर्माण हुआ। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में एक निजी कंपनी के रूप में हुई। कंपनी तो थी लेकिन ये कोई सरकारी नहीं थी, ये निजी कंपनी थी। निजी कंपनियों के रूप में इसका जो है निर्माण हुआ था, स्थापना हुई थी। और कब इसकी स्थापना हुई थी? 1600 ईस्वी में भारत के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। सेकंड टॉपिक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों के लिए व्यापारिक एकाधिकार मिला था। कहां से? तो ब्रिटिश से ही, मतलब रानी एलिजाबेथ ने इसे क्या दिया था? 15 वर्षों के लिए व्यापार करने का अधिकार दे दिया था कि तुम जाओ, मतलब अपने देश से अन्य देश भी जाओ और वहां जाकर के व्यापार कर सकते हो। लेकिन अधिकार कितना दिनों का था? केवल 15 वर्षों का था। लेकिन भारत आने के बाद धीरे धीरे इनका जो है मन बढ़ा और ये अधिकार धीरे धीरे समय समय के अनुसार बढ़ता चला गया और ये निजी कंपनी की जगहों पर ये जो कंपनियां हैं वो सरकारी भी होने लगी। आइए देखते हैं। कह रहा है कि 15 वर्षों के एकाधिकार को समय के साथ साथ निरंतर बढ़ाया जाने लगा। मतलब धीरे धीरे क्या करने लगे? तो समय के अनुसार जो 15 वर्षों का एकाधिकार वहां की रानी ने दी थी, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश यानी इंग्लैंड की जो रानी ने दी थी, 15 वर्षों का जो अधिकार मिला था वो 15 वर्षों का अधिकार धीरे धीरे क्या होने लगा? तो लगातार धीरे धीरे बढ़ने लगा। और यहाँ पर पहले तो ये था प्रॉपर निजी कंपनी, लेकिन धीरे धीरे ये क्या हो गया? सरकार यानी ब्रिटिश सरकार के हस्तक्षेप भी बढ़ने लगा। मतलब जब देखा कि कंपनी से मुनाफा हो रहा है, काफी फायदा हो रहा है, तब जाकर के ब्रिटिश सरकार ने, वहां की सरकार ने क्या की कि इस कंपनी को धीरे धीरे अपने अधीन लेना शुरू कर दिया। पहले ये स्थापित किस रूप में हुई थी? तो यह निजी कंपनी के रूप में स्थापित हुई थी, लेकिन धीरे धीरे करके यह कंपनी किस रूप में आने लगी? तो यह कंपनी सरकार के अधीन होने लगी। अगला देखते हैं कि कंपनी के संचालन के लिए एक प्रबंधकीय समिति थी। कंपनी का जो संचालन होता था, कंपनी को जो चलाया जाता था, उसके लिए प्रबंधकीय समिति हुआ करती थी। अब इस प्रबंधकीय समिति में कौन लोग शामिल हुआ करते थे? तो इस प्रबंधकीय समिति में एक निर्देशक हुआ करता था, एक उपनिर्देशक था और 24 सदस्य हुआ करते थे। अब बात है ये बनते कैसे थे? तो इनका क्या होता था? निर्वाचन होता था, इनका चुनाव होता था। यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि निर्देशक, उपनिर्देशक और सदस्य बनने के लिए चुनाव कराया जाता था। क्या कराया जाता था? तो चुनाव कराया जाता था। इन सब का चुनाव, मतलब इनका चुनाव कराया जाता था और इनका चुनाव किसके द्वारा होता था? तो ये चुनाव जो है व्यापारियों की आम सभा के द्वारा किया जाता था। किसके द्वारा? तो ये व्यापारियों की आम सभा के द्वारा क्या किया जाता था? इसका चुनाव किया जाता था। तो जिस तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बातें हो रही है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो वो 1600 ईस्वी में स्थापित की गई थी। अब तक हमने क्या देखा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो वो 1600 ईस्वी में स्थापित की गई थी और स्थापना के बाद, यह स्थापना के समय कैसी थी? तो ये एक निजी कंपनी थी। इसको कितने वर्षों के लिए एक अधिकार मिला था? तो इसे 15 वर्षों के लिए एक अधिकार मिला था और धीरे धीरे समय के अनुसार ये किसके अनुरूप आने लगा? तो यह ब्रिटिश सरकार के अनुरूप यानी उसके हस्तक्षेप में बढ़ने लगा। इसका संचालन किसके रूप में हुआ? तो इसका संचालन जो है प्रबंधकीय समिति के रूप में किया जाता था। इसका संचालन किस रूप में? तो प्रबंधकीय समिति के रूप में किया जाता था। प्रबंधकीय समिति में कौन कौन लोग हुआ करते थे? तो उसमें एक निर्देशक हुआ करता था, एक उपनिर्देशक हुआ करता था और इसमें लगभग 24 सदस्य शामिल हुआ करते थे। लगभग कितने? तो उसमें 24 सदस्य शामिल हुआ करते थे। और इनका निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता था? तो इनका जो निर्वाचन है वह किया जाता था व्यापारियों की आम सभा के द्वारा। इसका निर्वाचन किसके द्वारा? तो इसका निर्वाचन जो है व्यापारियों की आम सभा के द्वारा इसका निर्वाचन किया जाता था।